नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। सोचा आज कुछ अलग किया जाए। सोचा आज आप सबके साथ एक कहानी को साझा किया जाए। ये कहानी है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई इफेक्ट जरूर डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक माँ और एक बेटी, बड़ा ही घनिष्ठ रिश्ता दोनों के बीच में होता है। और बेटी शादी लायक हो जाती है। तो एक दिन शादी की सब रस्में चल रही होती हैं, और जैसा कि हमारे यहाँ प्रचलन है कि शादी के दौरान हर कोई छोटा या बड़ा तोहफा जरूर देता है। तो उसी के संदर्भ में माँ ने भी सोचा कि जो भौतिक चीजें हैं वो तो देनी ही है, लेकिन एक अलग चीज माँ ने की। और वो क्या किया कि माँ ने अपनी बेटी और दामाद को बुलाया और दोनों को एक बैंक की खाली पासबुक दे दी। सब बड़े हैरान थे, बेटी भी हैरान थी कि ये क्या बात हुई। माँ ने एक बैंक की पासबुक दी है लेकिन खाली। तो सब बड़े ही अचरज में माँ की तरफ देख रहे थे। तो माँ ने कहा, बेटे, ये एक बैंक की खाली पासबुक मैं तुम्हें आज दे रही हूं। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा घटित हो रहा है, तो इस अकाउंट में, इस खाते में कुछ ना कुछ जमा जरूर करा देना। कभी भी, जब भी तुम्हें अच्छा लगे। जरूरी नहीं है बड़ा छोटा, कम ज्यादा, जो तुम्हें अच्छा लगे, जितना तुम्हें अच्छा लगे। जब भी तुम खुश हो, कोई भी खुशी आए, तो इस खाते में कुछ ना कुछ पैसा जमा जरूर करा देना। तो बेटी और दामाद दोनों ने माँ को प्रणाम किया और चल पड़े। अब चूंकि शादी हुई थी और माँ की बात दोनों को याद थी, तो क्या किया कि शादी तो खुशी का समय होता ही है, तो दोनों ने जाके धनराशि उस खाते में जमा करा दी। इसी प्रकार से समय बीतता गया। कभी कहीं घूमने गए, अच्छा लगा तो कुछ धनराशि उस खाते में जमा करा दी। पहला बच्चा हुआ, खुशियां अपार आई, कुछ उस खाते में जमा करा दी। तो इस प्रकार से समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। कुछ अच्छे पल आते गए जीवन में, और कुछ धनराशि जो है उस बैंक खाते में जमा होती रही। पर कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है और समय एक सा नहीं रहता। अच्छा समय आया है तो बुरा भी आएगा। ऐसा ही कुछ उन दोनों के जीवन में भी घटित हुआ, और समय इतना खराब हुआ कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। बोला, अब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ और जीवन का निर्माण कर सकें। तो खुशी खुशी दोनों ने बोला कि अब अलग होने का समय आ गया है। तो बेटी माँ के पास गई और माँ को बोला कि माँ, ऐसी ऐसी बात हो गई है, और अब बस, अब बहुत हो गया है, अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो माँ ने बोला, ठीक है, अगर तुम लोगों ने, दोनों ने कुछ सोचा है तो सही ही सोचा होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकती इस चीज में। लेकिन बेटी, एक बात बताओ। बेटी ने पूछा, हाँ माँ। माँ ने कहा, बेटी, तुम्हें याद है मैंने शादी के समय तुम दोनों को एक खाली बैंक की पासबुक, एक अकाउंट दिया था? बेटी बोली, हाँ माँ, याद है। तो जो मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुमने किया? क्या हर खुशी के साथ में
तुमने उस खाते में कुछ पैसा जमा किया? तो बेटी कहती है, हाँ माँ, जब भी कोई जीवन में खुशी आई हमने उस खाते में कुछ ना कुछ जरूर जमा किया। तो माँ कहती है कि चलिए, बहुत अच्छा किया बेटे तुम दोनों ने। अब चूंकि तुम दोनों ही ये रिश्ता खत्म करना चाह रहे हो, तो एक काम करते हैं, वो जो खाता है उस खाते को तुम बैंक में जाके उसको बंद करवा दो, क्योंकि जब रिश्ता ही नहीं है तो ऐसे खाते का रख के क्या फायदा। तो बेटी कहती है, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मैं कल ही जाके सबसे पहले इस खाते को बंद करवा दूँ। माँ कहती है, ठीक है बेटे। अगले दिन बेटी जो है बैंक में जाती है ताकि वो खाता बंद करवा सके। अब आप सबको ज्ञात ही होगा कि जब हम बैंक जाते हैं तो अक्सर लाइन लगी हुई होती है, तो बेटी भी जो है उसी लाइन में खड़ी हो जाती है। और लाइन में खड़े रहने के दौरान ही उसकी नज़र पासबुक पे जाती है और अनायास ही जो है वो उस पासबुक को खोल लेती है। अब जैसे ही वो खोलती है उसको, तो उसके अंदर पहली एंट्री देखती है, शादी हुई थी तब हमने ये कुछ धनराशि जमा की थी, और शादी का समय था तो खुशियां तो थी ही। तो उस समय को याद करके अचानक ही जो है ना, एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ जाती है। तो ऐसे कर करके वो है धीरे धीरे करके एक अलग, दूसरी, तीसरी, चौथी एंट्रीज को देखती रहती है और मुस्कुराती रहती है, क्योंकि वो सब अच्छे पलों की निशानी होती है। पन्ने पलटती रहती है, उन एंट्रीज को देखती रहती है और उन अच्छे दिनों को याद करके मुस्कुराती रहती है। तो जब तक उसका नंबर आता है काउंटर पे जाने का, तब तक वो अपनी यादों में इतनी खो चुकी होती है कि वो अपने आप से कहती है कि मैं इस खाते को बंद नहीं करवा सकती। कुछ बहुत सुनहरी यादें हैं, मैं इस खाते को बंद नहीं करा सकती। तो वो घर आ जाती है, अपनी माँ से मिलती है और उसकी माँ उसे कहती है, हाँ बेटे, खाता बंद करवा दिया? तो बेटी कहती है कि नहीं माँ, मैं तो खाता नहीं बंद करवा पाई। तो माँ कहती है, ठीक है, तुम नहीं करवा पाई तो कोई बात नहीं, अपने पति को कह दो, वो करवा देगा। तो बेटी कहती है, हाँ ये ठीक है। कहती है कि मैं कल उनको कहूंगी और वो जाके इस खाते को बंद करवा देंगे। तो फिर से वही रिपीट होता है। अगले दिन पतिदेव जाते हैं बैंक में, उसी लाइन में खड़े होते हैं और उसी प्रकार से वो भी पासबुक को खोल लेते हैं और एक एक करके उन सब एंट्रीज को देखते रहते हैं और उन अच्छे पलों को याद करके मुस्कुराने लग जाते हैं। तो अंत में जब तक उनका भी नंबर आता है, तो वो भी अपने आप से कहते हैं कि नहीं, मैं इस खाते को बंद नहीं करवा सकता। और अंत में दोनों जने, मतलब पति वापस लौट जाता है घर। अब दोनों पति पत्नी, बेटी और उसका दामाद, दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि हमने जीवन में कितने ही अच्छे पल साथ में बिताए हैं, कितने सुनहरे पल हमने साथ में बिताए हैं। क्या कुछ कड़वी बातें, क्या कुछ कड़वी आदतें, क्या कुछ कड़वे पल इतने हावी हो गए हैं कि हमारी उन सब सुनहरी यादों को धुंधला कर दिया है। तो अंत में दोनों ये फैसला लेते कि नहीं, ये शायद समय इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से हम इस राह पर पहुंचे। तो दोनों ही अलग होने का फैसला टाल देते हैं। तो दोस्तों, क्या समझ में आया?
मुझे तो एक बात समझ में आती है कि जीवन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है। हर पल में जीने का एक अलग ही मजा है। हाँ, समय हमेशा एक जैसा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। समय तो परिवर्तित होता रहेगा। जिस प्रकार से अच्छा समय नहीं टिकता, उसी प्रकार से बुरा समय भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब भी जीवन में ऐसा कोई पल आए, कोई निराशा का पल आए या कोई हताशा का पल आए, जहां पर दिमाग में कुछ अलग प्रकार की सोच उत्पन्न हो, ऐसे समय में अपने जीवन रूपी खाता बुक को खोलें और उन सुनहरे पलों को याद करें, उन सुनहरी यादों को ताज़ा करें, ताकि जीवन जीने लायक और बहुत ही खूबसूरत नजर आए। तो इसी उम्मीद के साथ आशा है परमात्मा सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां आपकी झोली में भरेगा। इसी आशा के साथ सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।